हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीष कोचिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है अर्थ शेप और उसके स्ट्रक्चर के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, वैसे तो अर्थ के बारे में आप सभी फेमिलियर हैं इस वर्ड से और आप सब जानते हैं कि अर्थ का शेप एक्चुअली में होता क्या है, बट हम उसके और थोड़े सिनेरियोज के बारे में जानेंगे इस चैप्टर में। अर्थ बेसिकली कितने परसेंटेज वाटर से कवर्ड है, कितना परसेंट इसमें लैंड है, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आप सबके पास होगा ही, पर आज मैं आपको अर्थ के और भी बेसिक उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी कि अर्थ जो होता है कैसे 3 लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं और वो किन चीज़ों से मिलके बने होते हैं। इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विद अर्थ शेप एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो हम जैसे देख रहे हैं आप कि यहाँ पे मैंने लिखा है अर्थ का शेप एंड स्ट्रक्चर। अर्थ का जो शेप होता है वो बेसिकली ऑब्लेट स्फेरॉइड शेप का होता है। हम जानते हैं कि हम कभी भी बेसिकली कोई भी हमसे पूछता है तो हम बोलते हैं कि अर्थ का शेप कैसा होता है, सर्कुलर फॉर्म का होता है, पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अर्थ का शेप कैसा होता है, ऑब्लेट स्फेरॉइड। आप इसको सिर्फ स्फेरॉइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो अर्थ का जो शेप होता है वो स्फेरॉइड शेप का होता है। ठीक है, तो आगे से आपको कोई भी अगर पूछे तो इट इज नॉट राउंड, बेसिकली इट इज अ ऑब्लेट स्फेरॉइड shape. Next, it is slightly flattened at the top and bottom. जो अर्थ का शेप होता है, ऐसे तो देखने आप अर्थ के शेप को ऑरेंज से कंपेयर कर सकते हैं। जैसा ऑरेंज होता है उसी टाइप का शेप अर्थ का होता है। ऑरेंज कैसा होता है, ऊपर से टॉप और बॉटम से थोड़ा फ्लैट होता है और साइड साइड से एक राउंड शेप का होता है। इन द सेम वे अर्थ भी हमारा वैसा ही दिखता है। अर्थ के शेप में क्या है कि वो टॉप और बॉटम से फ्लैटेंड होते हैं और साइड की तरफ से बल्ज्ड रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है बेसिकली क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, अर्थ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस करता है और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही जो होता है इसकी वजह से जो पोल्स होते हैं अर्थ के अपोजिट साइड में, जो पोल्स होते हैं ये पोल्स एक दूसरे की तरफ थोड़े खिंचे हुए अट्रैक्टेड वे में दिखते हैं। इस वजह से दोनों साइड जो टॉप और बॉटम होता है वो फ्लैटेंड शेप का दिखता है और साइड से ये राउंड शेप के दिखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया कि अर्थ का शेप बेसिकली स्फेरॉइड तो होता ही है, लेकिन टॉप और बॉटम से फ्लैटेंड क्यों होता है, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द अर्थ एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट, मैंने आपको ये टॉपिक यहीं पे समझा दिया कि ये मिडल में बल्ज होता है और साइड साइड में, मतलब टॉप टू बॉटम, टॉप पोल्स में ये क्या होते हैं, थोड़े से फ्लैटेंड रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द शेप इज ऑब्लेट स्फेरॉइड। इनका शेप कैसा होता है, ऑब्लेट स्फेरॉइड होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अर्थ के लेयर्स के बारे में जानेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वीडियो के बताया कि अर्थ के हम 3 लेयर्स के बारे में जानेंगे और इनके बारे में थोड़ी स्टडी करेंगे। तो अर्थ हमारा जो होता है, ये एक अर्थ का स्ट्रक्चर मैंने बनाया है। ठीक है, अर्थ जो होता है वो बेसिकली 3 लेयर्स में डिवाइडेड होता है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, तो क्रस्ट जो होता है ये इसका आउटर सरफेस होता है, सॉलिड सरफेस होता है, जो बाहरी एरिया होता है अर्थ का, उसको कहा जाता है क्रस्ट। इसीलिए कभी भी अर्थ क्रस्ट कहा जाएगा, अर्थ मेंटल, अर्थ कोर नहीं, क्योंकि क्रस्ट जो होता है वो अपर सरफेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो अर्थ सरफेस कैसा है, अर्थ का क्रस्ट कैसा है, सॉलिड लेयर का बना हुआ है। इसका आउटर लेयर जो होता है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से मिलके बना होता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है कि जो आउटर लेयर होता है बेसिकली क्रस्ट का, वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम का मिलके बनता है। नेक्स्ट है हमारा मेंटल। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी देखते जाएंगे कि क्रस्ट को मैंने बाहर लेयर जो दिखाया है उसको पॉइंट आउट किया है। क्रस्ट जो बाहरी लेयर होता है इसका, सॉलिड सरफेस होता है, वो क्रस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा मेंटल। क्रस्ट के जस्ट बियॉन्ड जो सरफेस होगा उसको मेंटल कहते हैं। मेंटल क्या है, इंटीरियर पोर्शन कहलाता है। ठीक है, अंदर का पोर्शन जो होता है वो मेंटल कहलाता है। इसमें लिखा है कि ये सॉलिड स्टेट और हॉट फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका क्या था, ये भी सॉलिड लेयर थे और मेंटल क्या है, ये भी सॉलिड फॉर्म है, और लेकिन ये क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, ये हॉट होता है। ठीक, नेक्स्ट है ये जो इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है बेसिकली किन चीज़ों से मिलके बना है, जैसे हमने क्रस्ट में देखा वैसे ही मेंटल में ये सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलके बना हुआ है। और नेक्स्ट है ये हाईली विस्कस फ्लूइड होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा थिक होते हैं। विस्कस कहने का मतलब यहाँ पे क्या होता है, थिक।
ठीक है। तो थिक लेयर होता है जो मेंटल होता है, वो विस्कस होता है, विस्कस यानी थिक। तो वो किस दो कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना होता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से मिलके बन जाता है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट कोर। कोर क्या होता है? ये सबसे इनर लेयर होता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि द मोस्ट इनर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, तो उसको आप कोर बोलते हैं। पर एक्चुअल में जो कोर होता है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। द फर्स्ट वन इज द आउटर कोर, देन द अदर वन इज द इनर कोर। ठीक है, दो लेयर्स में डिवाइडेड होगा, एक आउटर कोर होगा ये और एक इनर कोर होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये कोर को मेंशन किया है यहाँ पे, ये आउटर कोर है और ये क्या है? हमारा इनर कोर। ठीक है, तो कोर भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर कोर और इनर कोर। और इसके जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिससे मिलके ये कोर बना है वो है निकल और आयरन। ये आयरन है, Fe को हम आयरन कहते हैं। ठीक है, तो निकल और आयरन से मिलके ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऐसे हैं जिनके कॉम्बिनेशन से कोर जो हो रहा है उसका फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? बेसिकली अर्थ के सरफेस के बारे में पढ़ा। अर्थ का जो क्रस्ट होता है वो स्फेरॉइड शेप का होता, अर्थ का शेप जो होता है वो स्फेरॉइड शेप का होता है, जिसको ऑब्लेट स्फेरॉइड नाम से बोलते हैं हम उसको परफेक्टली राउंड शेप या ऐसा नहीं बोलेंगे। हम जब भी कोई पूछेगा हमें क्वेश्चन तो हम बोलेंगे इट इज स्फेरॉइड शेप। नेक्स्ट है ये टॉप टू बॉटम, मतलब कि हर पोल्स में ये कैसे होते हैं? फ्लैटेंड होते हैं और बीच से बल्ज्ड होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अर्थ पे एक्ट करता है उसकी वजह से जो पोल्स होते हैं वो थोड़े अट्रैक्टेड लगते हैं, थोड़ा एक दूसरे के ऊपर खिंचे हुए रहते हैं, इस वजह से वो फ्लैटेंड दिखता है। नेक्स्ट हमने क्या देखा? हमने तीन लेयर्स देखे अर्थ के। पहला था क्रस्ट, सेकेंड वन वॉज द मेंटल एंड द लास्ट वन वॉज कोर। तो क्रस्ट के बारे में हमने देखा कि ये इसका आउटर सरफेस होता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये किससे मिलके बना होता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम के कॉन्स्टिट्यूएंट से मिलके बना होता है। मेंटल जो होता है वो इंटीरियर पार्ट होता है, हॉट होता है। ठीक है, ये भी सरफेस रिजिड है, सॉलिड है, पर हॉट होता है। और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं? सिलिकॉन और मैग्नीशियम। नेक्स्ट है कि मेंटल जो होता है वो बहुत थिक होता है, थिक लेयर से मिलके बना होता है, विस्कस लेयर होता है उसका। और कोर जो होता है, कोर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इनर कोर और आउटर कोर। ठीक है, और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है? निकल और आयरन। इन दोनों से मिलके ये हमारा जो अर्थ है, ये कोर जो है वो फॉर्म होता है। तो बेसिकली आपने देख लिया कि अर्थ के कैसे तीन लेयर्स में अर्थ हमारा डिवाइडेड है। ठीक है, अब हम शेप और स्ट्रक्चर को तो हमने जान लिया बेसिकली कि आखिर अर्थ का शेप कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कहाँ मेंटल है कहाँ कोर है, ये सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन, मतलब हमने ये चीज़ को अंडरस्टूड कर लिया अच्छे से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक बस मैं बताऊंगी आपको कि मोशन ऑफ अर्थ। अर्थ के मोशन के बारे में तो आप सब ने ही जाना होगा कि अर्थ का मोशन दो टाइप का होता है। एक होता है क्या? रेवोल्यूशन एंड द अदर वन इज रोटेशन। ठीक है, तो दो टाइप के मूवमेंट होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। ठीक है, तो रेवोल्यूशन और रोटेशन में क्या डिफरेंस है, उसी चीज को हमको यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, तो रोटेशन बेसिकली क्या होता है हाँ, तो रोटेशन क्या होता है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। जब अर्थ अपने ही एक्सिस पे, अर्थ आपको पता है कि एक इलिप्टिकल ऑर्बिट पे ये सारे जो है प्लैनेट्स मूव करते हैं, तो अर्थ जब अपने ही एक्सिस पे राउंड राउंड मूव करेगा तो उसको क्या कहा जाता है? रोटेशन। और रेवोल्यूशन क्या होता है? जब अर्थ जो होता है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करता है, उसको क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन। ठीक है, अब आपको मैं बताऊंगी कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है। ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक, हमने देखा दो टॉपिक, रेवोल्यूशन और रोटेशन। रेवोल्यूशन और रोटेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है, दैट इज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। बेसिकली सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? ये अर्थ का वो पार्ट जहाँ पे अगर सन की रेज पड़ रही है तो उस रेज को क्या बोलेंगे? जहाँ पे सन की रेस पड़ रही है, जिस सरफेस पे अर्थ के, वहाँ पे डे है, और जिस साइड सरफेस पे सन की रेस नहीं पड़ रही है उस साइड नाइट हो जाता है। ठीक है, तो इसी
डिफरेंस को जो क्रिएट हो रहा है, जिस वजह से जो एटमॉस्फेयर में जो भी डे या नाइट का फिनोमेना ऑकर हो रहा है, इसी को सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहा जाता है। ठीक है, द पोर्शन फेसिंग द सन, अर्थ का वो पोर्शन जो सन की तरफ फेस करता रहेगा, वो बेसिकली क्या होगा, वहाँ पे डे हो जाएगा, और अर्थ का वो पोर्शन जहाँ पे सन की रेज नहीं पड़ती रहेगी, दैट पोर्शन विल गेट, वहाँ पे नाइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोर्शन हमने देख लिया। अब लास्ट है हमारा लीप ईयर। लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर क्या होता है? 366 डेज जो होती हैं उसको कहा जाता है लीप ईयर। ठीक है, तो हमने आज अपने टॉपिक में क्या क्या देखा? लीप ईयर तो बहुत छोटा सा था। ठीक है, आपको रोटेशन रिवॉल्यूशन समझाना था बेसिकली, और ये मेन टॉपिक था सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो आज के हमने इस टॉपिक में क्या देखा कि जो अर्थ होता है, अर्थ बेसिकली उसका शेप क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे वो 3 लेयर्स में डिवाइडेड है, और किन किन कंस्टिट्यूएंट से मिलके ये 3 लेयर जो हैं वो फॉर्म होते हैं। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन देखा, जिसमें सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन में ये बताया कि जिस सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे रेज पड़ेंगी वहाँ पे डे हो जाएगा, और जिस सरफेस पे सन की रेज नहीं पड़ेगी वो क्या होगा, वहाँ पे नाइट हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एज सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, तो इसी चीज़ों से हमारा जो टॉपिक है आज का लास्ट ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट सेशन में हम ग्रेविटेशन के बारे में थोड़ा सा डील करेंगे। तो आज मैं ये टॉपिक अपना क्लोज़ करती हूँ, अपना सेशन क्लोज़ करती हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।